बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान ज़ैदी। नाज़रीन, आज अमीन भट्ट ग्रुप जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान के जो मरकज़ी चेयरमैन हैं अमीन भट्ट, उन्होंने जो एक कॉल दी, एक रैली निकाली जिसमें जो 8 बाज़ारों के जो ताजर हैं उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए उन्होंने एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है वो ट्रैफिक चालान और डिस्प्ले, इसके अलावा दीगर जो उनके ये कह लें कि उनके जो जुर्माने हैं उनके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एक रैली का इनेकाद किया और उन्होंने बराह रास्त जो है वो इंतज़ामिया से जो है वो मुतालबात रखे। इस हवाले से हम अमीनपुर बाज़ार के ताजरान भी इसमें मौजूद हैं और दीगर जो बाज़ारों के ताजर भी यहाँ पे मौजूद हैं और अकाबरीन। आज हम अमीन भट्ट से पूछते हैं इनसे कि उनके जो मुतालबात हैं वो तो उन्होंने रख दी है मैनेजमेंट के सामने, लेकिन आगे का नया का क्या होगा अगर जो इंतज़ामिया इनके मुतालबात जो है वो उन पर गौर नहीं करती, तो नेक्स्ट इनका जो है स्ट्रेटजी क्या होगी, यही इनसे पूछते हैं। भट्ट साहब, आपने जो है अपने मुतालबात जो है वो जो है ज़िले इंतज़ामिया के सामने रखे, तो अगर इंतज़ामिया आपके इन मुतालबात को जो है वो ज़ेर गौर नहीं लाती तो आपका व्हाट विल योर नेक्स्ट स्टेप इन अगेंस्ट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो आपने हमारे जो आज रैली एहतजाजी रैली निकाली है जिसमें तमाम बाज़ारों के, गोलों के, गलियों के दुकानदार भी थे, सदूर भी थे, रहायशी भी थे और गरीब लोग भी थे। तो आज मैंने सिर्फ एहतजाजी और पुरम रैली निकाली है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे मुतालबात तस्लीम होंगे, क्योंकि मरीम साहबा का जो आर्डर था वो आर्डर ये था कि फौरी तौर पर इंक्रोचमेंट ख़त्म कराएँ, जो कि आपको भी इल्म है कि 8 बाज़ारों में, गोलों में इंक्रोचमेंट ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जो डिस्प्ले कहते थे, जो मतलब जैन लाइट वाले बोर्ड थे, उसका आर्डर आया, वो भी हमने मान लिया। हमने मरीम साहबा का जो आर्डर था वो तो हमने मान लिया है। तो ये रास्ते बंद करने का जो आर्डर है ये मरीम साहबा का नहीं है, ये डिस्प्ले ना देना ये मरीम साहबा का नहीं है, ये डीसी और कमिश्नर साहबा का अपना आर्डर है, जो कि हमने आज मानने से इनकार कर दिया है और मरीम साहबा से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ये हमें ये तंगी दी जा रही है, ये हमें मजबूर किया जा रहा है कि तमाम लोग बाहर निकलें। आज हम बाहर भी निकले हैं लेकिन पुरअमन निकले हैं। अगर डीसी साहबा ने, कमिश्नर साहबा ने हमारे जो जायज़ मुतालबात तस्लीम ना किए तो आज तो हज़ारों लोग पुरअमन तौर पर कचहरीबाग चौक में गए हैं, लेकिन उसके बाद हम कचहरीबाग चौक में नहीं जाएंगे, बल्कि तमाम दुकानदार अपनी अपनी दुकानों की चाबियाँ लेकर डीसी साहब के ऑफिस के बाहर जाएंगे, वहाँ पर धरना देंगे। हज़ारों बंदों का धरना होगा और उस वक्त तक वहाँ से नहीं आएंगे जब तक हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो तस्लीम होते। उसके बाद मरीम साहबा ने सिर्फ पुख्ता इंक्रोचमेंट का कहा है और जो ज़मीन पे बाहर वो उसका कहा है, वो तो बिल्कुल देखें 8 बाज़ारों में ख़त्म हो चुकी है। भाई ये किस लिए रास्ते बंद किए, क्यों हमें तंग किया जा रहा है, किसके कहने पर तंग किया जा रहा है? क्या हमें मजबूर किया जा रहा है कि सारे दुकानदार बाहर निकलें और बाहर निकल चुके हैं? देखिए, मैं हालात ख़राब नहीं करना चाहता क्योंकि मैं साहब का डिप्टी मेयर हूँ और नून लीग से मेरी वस्तगी है। मैं अपनी मरीम साहबा से ये इल्तिजा करता हूँ, अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ। आज हज़ारों लोग मेरे साथ निकले हैं, तो जब ये मुतालबे हमारे जायज़ और तस्लीम ना माने गए तो उसके बाद 1000 नहीं मज़ीद 1000 बढ़ेंगे। तो ये लोग चौंक में नहीं जाएंगे, डीसी ऑफिस के बाहर हज़ारों से भी ज़्यादा मजमा वहाँ बैठ के उतनी देर तक नहीं उठेंगे जितनी देर तक हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ऐसे है कि हमारा साथ अमीन भट्ट साहब का अब से नहीं है, जब से ये तंजीम माजरे वजूद में आई है तब से, बल्कि हम सुप्रीम अंजुमन ताजरान जो अपना हकीकी सुप्रीम ताजरान तंजीम थी वो मेरे वालिद मरहूम जावेद ज़फ़र ने बनाई थी और हम उनकी काज को और उनके काज को और उनके साथ को हम लेके भट्ट साहब के साथ आगे चलें और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ये जान है, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम भट्ट साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ताजरों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ताजरों का साथ उस वक़्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे जायज़ मुतालबात, हमें डिस्प्ले नहीं मिलेगा, हमें ये बाहर से गेट नहीं। हमें कहा जाता है कि जी हम आपके फैसलाबाद को यूरोपियन तर्ज का बना देंगे। क्या ये जो सारे बड़े बड़े लीडर साहबान हैं क्या यूरोप नहीं गए? इनको नहीं पता कि यूरोप में डिस्प्ले दिए गए हैं? क्या वहाँ जो शॉप्स हैं, वहाँ दुकानें हैं, उनके आगे डिस्प्ले नहीं लगे हुए?
ان کے ساتھ وہ جو یورپ میں میڈیکل فری ہے, یورپ میں اور دوسری فیسلٹی ہے, سوشل سیکورٹی فری ہے, کیا آپ وہ ساری دے رہے ہیں؟ بجلی فری ہے. آپ شروع ہو گئے ہیں تاجروں کا, دکانداروں کا, غریب لوگوں کا خون چوسنا. آپ اس کو کہتے ہیں یورپ لے کے جانا ہے. ہم میڈم سی ایم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میڈم آپ لوگ 2 کنال اور 1 کنال کی کوٹھی والوں کو نہیں پڑھے, آپ لوگ 2-2.5 مرلے والے کو پڑھے ہیں. آپ نے کل کو ادھر سے ووٹ لینا ہے. یہ جو آپ کو جو اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے تاجر لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو 2.25 لیٹر کی بوتل اگر پیپسی کی کھول لینا تو بوتل ختم نہیں ہوتی, تاجر تنظیم ختم ہو جاتی ہے. اتنی ان کی تاجر تنظیمیں ہیں. وہ لوگ 2 کنال کی کوٹھیوں والے ہیں, ان کے گھر میں 5-5 6-6 ووٹ ہیں. آپ 2.5 مرلے 2 مرلے کو پڑ گئے ہیں جن کے اندر 20-20 ووٹ ہیں. آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں نے ان کے نام پہ ووٹ لیا ہے. آپ لوگوں نے ان کا جوش ولولہ دیکھ کے, عوام نے آپ کا جوش ولولہ دیکھ کے ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا. اقتدار میں بھی یہی ووٹ لے گئے ہیں, اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اور آپ کو اقتدار سے یہی لوگ نہ اتار دیں. اس لیے ہم آپ کے چینل کے توسط حکام بالا کہتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ان کو آسانی سے کاروبار کرنے دیں, تاجروں کو آسانی سے روزگار کمانے دیں. ہمارے ساتھ سینکڑوں خاندان ہیں, غریب خاندان جو اٹیچ ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے پیٹ پہ لات نہ ماریں, غریبوں کو سڑکوں پہ آنے سے روکیں. بہت شکریہ. آپ انجمن تاجران امین پور بازار کے جو ہے نمائندے ہیں, تو آپ یہ ہندو بٹ صاحب کے اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں, کہ آپ ان کے تائید کرتے ہیں اس کی؟ جی, ہمارے لیڈر جو امین بٹ ہیں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے, تو اس میں بقایا کچھ بھی نہیں رہا. جو میں نے کہنا تھا وہ میرے باس نے کہہ دیا ہے. جب وہ ڈیوٹی لگائیں گے بدھ کو, جو بھی ڈیوٹی لگائیں گے انشاءاللہ وہ پوری کریں گے.